बजट के पेश होने के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और लीगल सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रवक्ता निशांत आनंद ने बजट के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया है। इस बजट में देश और हरियाणा को क्या मिला, ये बहुत ही विचारणीय है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस बजट में हरियाणा का नाम भी नहीं लिया गया और ना ही हरियाणा को कोई स्पेशल पैकेज दिया गया। सुशील गुप्ता की माने तो पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हरियाणा के युवाओं के लिए कोई नया उद्योग लगे या मेट्रो का विस्तार हो, ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया। पूरे देश में सबसे ज्यादा युवा हरियाणा से फौज में जाते हैं, लेकिन हरियाणा का युवा निराश है कि उनको भी बीजेपी सरकार ने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया है। बीजेपी ने सेना को भी अस्थायी बना दिया है, जिसका प्रशिक्षण भी पूरा ना हो उसको बॉर्डर पर भेज देना, ये सेना के लिए निराशाजनक बात है। अग्निवीर योजना सेना और युवाओं के साथ विश्वासघात है। इस बजट में अग्निवीर योजना को लेकर कोई नई बात नहीं की गई। आज बजट पे चर्चा की, बहुत ही निराशाजनक बजट कल दिया। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं था। युवकों को रोजगार मिले, इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा का इस बजट में नाम भी नहीं लिया गया। हरियाणा की मेट्रो विस्तार का कोई जिक्र नहीं हुआ। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का इस बजट में कोई प्रावधान नहीं था। किसानों की आय डबल करने की बात बीजेपी कहती तो रही, परंतु उनकी एमएसपी को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये बहुत ही निराशाजनक बजट रहा। इस बजट में जो मध्यम आय वर्गीय लोग थे, जो बढ़ते परिवार के साथ एक मकान बेच के दूसरा मकान ले लेते थे, उनको जो इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था, टैक्स नहीं लगता था, अब उन सब के ऊपर 12.5% टैक्स लगेगा। एक खेत बेच के परिवार बढ़ गया, थोड़ी दूरी पे जाके सस्ती जमीन खरीद लेता था किसान, अब उनको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। आज जो है आप यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? आज आपने देखा कि पूरे हरियाणा के अंदर सुनीता केजरीवाल जी ने केजरीवाल की गारंटी लॉन्च की। 5 गारंटियां दी, 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली, दिल्ली और पंजाब की तरह बेहतरीन शिक्षा व्यवस्थाएं, शानदार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, शानदार हेल्थ की फैसिलिटी, हर युवक को रोजगार और हर महिला को 1000 रुपए महीना। अध्यक्ष जी, आप पूरे हरियाणा में कितने विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़ेंगे, कितने पूरे हरियाणा? मैं बता रहा हूं, पहले इनकी बात का जवाब। और जब से गारंटियां देके गई, तब से बीजेपी की हरियाणा सरकार परेशान, अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं पे चुनाव की तैयारी कर रही है, हर बूथ को मजबूत कर रही है। जनसंवाद यात्रा हमारी 6,500 से ऊपर गांव और शहर के वार्डों में हो चुकी है। अब सुनीता केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी, हमारी सारी लीडरशिप हरियाणा की, आपके मेनू हरियाणा में, हरियाणा के अंदर हर 2 विधानसभा पे एक मीटिंग करने जा रही है और 15 दिन में, आगामी 15 दिन के अंदर ये ताबड़तोड़ मीटिंग होगी पूरे हरियाणा। क्या जो इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा लोकसभा तरफ से, या फिर अलग से ही आएगा? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक के लिए था। विधानसभा चुनाव में हम 90 की 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में हमने कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के साथ मिलकर जो है प्रचार किया, लेकिन अब क्या दिक्कत नहीं होगी कि विधानसभा में वो चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए था। वो चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए था। वो चुनाव देश की तानाशाही को सत्ता से उतारने के लिए था। उस चुनाव में, इस चुनाव में फर्क है।
आप बताइए। गुड़गांव विधानसभा से जो है उमेश जी भी तैयारी कर रहे हैं और निशांत जी भी तैयारी कर रहे हैं, किसकी टिकट पक्की मानी जाए? देखिए, टिकट तो गुड़गांव की जनता ने देनी है, जो गुड़गांव में बेहतरीन तैयारी करेंगे, जिसको गुड़गांव की जनता कहेगी उसको टिकट मिलेगी। ऐसा ना हो कि एक को टिकट दी जाए और दूसरा नाराज हो जाए। आप इन दोनों को ही कैंडिडेट मान के क्यों चल रहे हो? और भी तो लोग लाइन में है। दावेदारी में तो है। दावेदारी के अंदर कोई भी हो, दावेदारी किसकी होनी है ये तय करना गुड़गांव की जनता का काम। मेनू फेस्टिवल क्या है चुनाव लड़ने का? विकासकारी का मेनू फेस्टिवल क्या है जनता का? 75 साल से इस प्रदेश के अंदर बिजली नहीं मिल पाई, कई कई घंटे के बिजली के कट लगते हैं, हर घर को मीठा पानी नहीं मिल पाया नल से, हर बच्चे को रोजगार नहीं मिल पाया, महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिल पाया, अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं मिल पाए, अच्छे हॉस्पिटल नहीं मिल पाए। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा का विकास करना और ये सारी फैसिलिटीज हम देंगे। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार है, 5 साल गाँव की समस्या को जाना है, तो इसके लिए किस तरह से करेंगे? क्या उमेश जी ने ये माना जाए कि बीजेपी के कार्यकाल में उमेश जी ने काम नहीं किया? देखिए, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, जब सरकार बनती है तो एक पार्टी की नीतियां होती हैं, उस समय उस पार्टी की क्या नीतियां रही, व्यक्ति व्यक्तिगत लेवल पे विकास कर सकता है, परंतु काम सरकार का है। सरकार पूरे प्रदेश में अच्छे स्कूल बनाए, नहीं बने, उस समय भी बने, आज भी नहीं बने, उससे पहले भी नहीं बने। सरकार 24 घंटे बिजली दे, सरकार हर युवक को रोजगार दे, सरकार अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे, सारे रोडों को अच्छा करे। तो ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो निजी विधायक या सांसद की कार्यशैली से थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट ले सकते हैं, परंतु वहाँ पे सरकार की नीयत होनी चाहिए कि हमें करना है। अगर आपने हरियाणा में सरकार बना लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं बना पाया, आपका कोई कैंडिडेट जीत गया तो विकास कैसे करेगा अगर सत्ता दूसरे के हाथ में रहेगी? ऐसा क्यों मानते हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? सरकार हम बनाएंगे। सफल हो गए, आपका कोई विधायक जीत गया, डॉक्टर निशांत राणा देखिए, जीत गए, हम ये बता विकास रहे हैं, कैसे करेंगे सत्ता अगर भाजपा के हाथ मैं में आपको है? फिर ये बता रहा हूँ, इसलिए हम 90 के 90 सीटों पर लड़ रहे हैं। ठीक, हमारा हमने विकास करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर भी तीसरी बार हमारी सरकार बनी और पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने कहा कि मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। मेरा नाम एडवोकेट निशांत आनंद है। मैं सुप्रीम कोर्ट और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आम आदमी पार्टी से कई सालों से जुड़ा हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ, स्टेट उपाध्यक्ष हूँ लीगल सेल। निशांत जी, आज सुशील गुप्ता जी गुड़गांव आगमन पर आए थे, क्या कुछ उद्देश्य रहा? किस सर, आज गुड़गांव टीम में 40 लोगों ने ज्वाइन किया है गुड़गांव से, जो कॉरपोरेट में हैं, एमएनसीज में हैं, बिजनेसमैन हैं, कंपनी ओनर्स हैं। तो गुड़गांव टीम का आज कारवा बड़ा है, उसी कारवे को सर आशीर्वाद देना और ज्वाइनिंग कराने के लिए आज गुड़गांव में आए। बात की जाए विधानसभा इलेक्शन की, तो वो भी सरगर्मी तेज हो गई है और पूरे प्रदेश में तैयारियां स्टार्ट हो गई। तो गुड़गांव में आपने भी साल छोड़ दिए, तो इस चीज़ को लेकर कैसी कुछ तैयारी है? डोर टू डोर भी आप कर रहे हैं? सर देखिए, गुड़गांव की जनता को बता रहे हैं कि जो 2014 और 19 में भाजपा ने मैनिफेस्टो दिया वो काम पूरे नहीं किए। तो इस बार किसी भी पार्टी का प्रत्याशी आए तो उससे ये सवाल जरूर पूछना कि जो तुमने वादे किए थे। आज 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं, गुड़गांव की जनता के पास अस्पताल नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो दिल्ली और पंजाब में लागू हुई और जो 5 गारंटी है हरियाणा के लिए, वो घर घर जाके हम लोगों को बता रहे हैं। आज गुड़गांव थोड़ी सी बारिश में गुड़गांव कूड़ा ग्राम बन जाता है, तो इसमें क्या कहना है? किसकी कामयाब आएंगे जी? मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, 1 हफ्ते का टाइम दिया था, उसके बाद भी ऐसे हालात होने हैं। देखिए, ये बहुत शर्म की बात है। जैसे मैंने कहा, 75 साल आज़ादी के होने के बावजूद आज मिलेनियम सिटी में बस स्टैंड नहीं है, सीवर से पानी निकल रहा है, हर वार्ड की गलियां टूटी हुई है, मंदिर के बाद कचरा पड़ा हुआ है। इन्होंने जितनी भी सरकारें यहाँ पहले रही, गुड़गांव की जनता ने दोनों सरकारों को मौका दिया, इन्होंने आज तक एक भी काम नहीं किया। ये सिर्फ झूठे वादे, अपने झूठे मैनिफेस्टो और वादे देके चली जाती है और एक भी काम नहीं करती। देखिए, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी एग्जीक्यूट में बिलीव करती है, लोगों को वही गारंटी और वही बातें कहती है जो वो कर सकती है। सीएम के आदेशों के बाद भी अधिकारियों को क्या मानते हैं, अफसरशाही चल रही है यहाँ पे? सर, काम करने की इंटेंट ही नहीं है।
कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, जी से लेकर ऊपर तक बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है गुड़गांव की जनता के लिए। अगर कूड़े की समस्या, सड़कों की समस्या, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, स्कूल की समस्या, अस्पताल की समस्या, बस स्टैंड की समस्या, कर्मचारी परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, हर वर्ग को भाजपा की सरकार ने परेशान किया है और उन्होंने कोई काम नहीं। आप भी डोर टू डोर कर रहे हैं, क्या कुछ समस्या आ रही हो, किस विजन के साथ आप मैदान में? देखिए, डोर टू डोर में सबसे पहली बात, जो वार्ड वाइज है वो पार्षद को जानते नहीं, और जो एमएलए साहब है सिंगला साहब, ना वो कोविड में आए कभी, न किसी के मरण पे आए, न किसी के जन्मदिन पे आए, उन्होंने किसी की भी समस्याओं का हल नहीं किया। एमसीजी के कर्मचारियों ने उनके घर के बाहर कूड़ा डाला कि क्या पता एमएलए साहब जाग जाएं। तो एमएलए साहब ने पहली बात कही थी कि जब मैं एमएलए बनूंगा तो पहली कलम से मैं अस्पताल बनाऊंगा। तो अभी तक उनकी पहली कलम नहीं चली, उनका 5 साल पूरे होने वाले हैं। तो ये कलम अब आम आदमी पार्टी चलाएगी और जो वो वादे करती है वो पूरे करती है। तो आपका क्या कुछ विजन रहेगा गुड़गांव विधानसभा? सर, विजन ये रहेगा, जो अरविंद जी की गारंटी है 5, उसको लागू करेंगे हरियाणा में, गुड़गांव में। और जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आज से 20, 30, 40 साल पहले पूरी होनी चाहिए थी, कि हर बच्चे को समान शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, पीने का साफ पानी मिले, 24 घंटे बिजली मिले और मुफ्त बिजली मिले, महिलाओं को 1000 रुपये मिले, हर ये काम आम आदमी पार्टी आने के बाद इसको लागू कराएगी। विधानसभा इलेक्शन से पहले क्या मानते हैं, कोई बड़े चेहरे पार्टी का गुड़गांव में आगमन होगा? सर, आज कम से कम मैंने जैसे कहा 40 लोग जिन्होंने ज्वाइन किया है, कोई कॉर्पोरेट हाउसेस के ओनर है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो आज कारवां शुरू हो चुका है गुड़गांव की विधानसभा चुनाव। तो ये सब लोग हमारे साथ डोर टू डोर करेंगे, जन संवाद करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ जो जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है, क्योंकि इस पार्टी में कोई और लोभ नहीं है। इसमें सिर्फ वही बंदे जुड़ते हैं जिनमें इनकलाब बचा है, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं।